नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। एपीओ की वैकेंसी आपकी आ गई है। जीएस के लिए सभी बच्चे परेशान हैं, तो जीएस से संबंधित मैटर आपका अपलोड होता रहेगा। आज थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं जो जीएस का हमारा सिलेबस है। सिलेबस आप लोगों के पास है, ये मैं भी जानता हूँ, सभी लोगों को पता है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी चर्चा की आवश्यकता है। वो चर्चा हम लोग कर लेते हैं, क्या है क्या नहीं है, ताकि अच्छे ढंग से आप इस बात को समझ सकें कि हमें कैसे मेंटेन करना है। अदरवाइज़ जीएस अथाह सागर है, आप पढ़ते रह जाएंगे, पढ़ते ही रह जाएंगे, कोई लिमिट नहीं है। बल्कि यदि आपको तरीका पता है तो आप 1 महीने 2 महीने जो भी हमें आपको समय मिलेगा उसमें पढ़ा जा सकता है। तो चीज़ों को समझना आवश्यक है। तो यूपी एपीओ 2022 की अगर हम बात करें तो पिछली बार की तरह ही, जैसा कि पिछले एग्ज़ामों में, पिछले एपीओज़ में आपका सिलेबस रहा है, वही है। 50 क्वेश्चन आपके आएंगे। थोड़ा सा लॉ की भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। लॉ के आपके 100 क्वेश्चंस हैं, जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चंस हैं, टोटल 150 क्वेश्चंस आपके आने हैं, ठीक है। सीटें क्या रहेंगी क्या नहीं रहेंगी, लेकिन अगर आपको सुरक्षित जोन में रहना है, सुरक्षित अपने आप को महसूस करना है, तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि इस 150 में 125 क्वेश्चन आपके होने चाहिए। यानी कि यदि 125 क्वेश्चन तक आप सही करते हैं, बेहतर करें कि आप 125 क्वेश्चन तक रहें, तो आपको मेंस के लिए सोचना नहीं है, 100% श्योर है, क्योंकि सीट कम भी रह सकती है, ज़्यादा भी रह सकती है, सारी चीज़ें आप लोग जान रहे हैं। तो 125 क्वेश्चन आएगा कैसे? लॉ में किसी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है तो वो लॉ में अगर हम बात की जाए 90 क्वेश्चंस की, कि माइनस के बाद भी वो 90 क्वेश्चन तक स्कोर कर सकता है, तो 125 में से अगर घटाया जाए 90 तो आपका 35 बचता है। यानी कि जीएस के लिए आपको माइनस के बाद भी 35 क्वेश्चंस करने हैं, सही करने हैं, तब आप 125 के स्कोर तक पहुंच सकते हैं। अगर आप ये बात सोच के अभी नहीं चल रहे हैं तो फिर कोई भी मतलब नहीं होगा। विदाउट स्ट्रेटजी आप पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, ठीक है। अब इन 35 क्वेश्चनों में जो आपका सिलेबस क्या कहता है कि हमें 35 सही करना है, 50 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपके पास 15 क्वेश्चनों का मौका है। कुछ गलतियां, कुछ ना आना, माइनस मार्किंग में आपके द्वारा छोड़ दिया जाना, इन सब को ले करके अगर देखा जाए तो 15 क्वेश्चन का मौका है, 35 क्वेश्चन आपको करना ही करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे जनरल साइंस 8 क्वेश्चन, यानी कि सामान्य विज्ञान के 8 क्वेश्चन आएंगे। करंट इवेंट्स नेशनल इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस के 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 8 क्वेश्चन, इंडियन नेशनल मूवमेंट के 8 क्वेश्चन, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के 8 क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन के 8 क्वेश्चन, इस तरीके से दिया हुआ है। अब बात आई जनरल साइंस में हम 8 क्वेश्चन कैसे करें। तो जनरल साइंस आप जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों चीज़ें जनरल साइंस में आती हैं। एपीओ के क्वेश्चंस का जो ट्रेंड रहा है, फिजिक्स के थ्योरीज भी पूछी गई हैं, केमिस्ट्री के कुछ फार्मूले भी पूछे गए हैं, और बायो में आपके डिजीजेज, ह्यूमन इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है उसके बारे में तमाम चीज़ें पूछी गई हैं। तो ब्रॉड ही मान करके चलिए कि आपको पूरी साइंस, जनरल साइंस जो होती है, जो एक सामान्य व्यक्ति को जाननी चाहिए, पूरी पढ़नी होगी। अदरवाइज आप इस 8 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन भी नहीं कवर कर पाएंगे। कैसे पढ़ना है ये बात का विषय है, फिलहाल हम लोग को सिलेबस पर डिस्कस करना है। करंट इवेंट्स की अगर हम बात करें तो 10 क्वेश्चन आएंगे। अब बात आई 10 क्वेश्चन को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। करंट इवेंट्स के लिए आप लोग परेशान रहते हैं, रोज़ करंट पढ़ रहे हैं, रोज़ करंट पढ़ रहे हैं, दुनिया भर की बातों को बटोर के रख रहे हैं, कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। बात आई पढ़ा हुआ आने की नहीं, पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, सही होने की बात है। तो जिसके पास सही स्ट्रेटजी है, क्वेश्चनों को पहचानता है, तो फिल्टर करके पढ़ेगा और वहीं से प्रश्न आएंगे। तो इन 10 क्वेश्चनों में आप मान के चलिए साइंस में आपके 6 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, सही ढंग से पढ़ा जाए। करंट इवेंट्स के आपके 8 क्वेश्चन कहीं नहीं गए हैं, अगर सही ढंग से पढ़ा जाए। नहीं पढ़ रहे हैं, जिम्मेदार आप होंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए 8 क्वेश्चंस की, तो ये आप मान के चलिए 8 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, लेकिन लॉ बैकग्राउंड वाले बच्चों की हिस्ट्री तो माशाअल्लाह है। क्यों है? क्योंकि हिस्ट्री पढ़ने का तरीका ही नहीं पता है।
इसलिए है। 8 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट के 8 क्वेश्चन अलग से आएंगे, यानी हिस्ट्री को 2 पार्ट में बांट दिया गया है। यहाँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, तो ये एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक सभी हिस्ट्री के क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे। इंडियन नेशनल मूवमेंट जानबूझकर 8 लिखा हुआ है, मतलब आप इस चीज़ को समझिए कि नेशनल मूवमेंट में किन मूवमेंट्स की इम्पोर्टेंस थी, क्या गतिविधियां थीं, आप आसानी से 8 क्वेश्चन पकड़ ले जाएंगे। तो ये भी मान लीजिए, ठीक है, कि लगभग आप मान करके चलिए कि 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। एक आध कभी 50-50 में रहते हैं, या आप इसको 7 मान के चलिए, 7 मान के चलिए, ठीक है। लेकिन समस्या है, समस्या भी, अभी समस्या की चर्चा करेंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, ये आपका पॉलिटी आपका 4 क्वेश्चन सब्जेक्ट है, इकोनॉमी के इजीएस्ट क्वेश्चंस को पूछता है, जो सबसे टॉप रेटेड क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी के, वो पूछे जाते हैं, फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं। ये भी आप 8 कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी आप 8 कर सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन क्वेश्चंस फिक्स हैं, लेकिन आदत नहीं है। आप स्वयं से सोचिएगा, कितने लोगों को एटलस देखने की आदत है, कितने लोगों को ये पता है कि ज्योग्राफी में पढ़ा कैसे जाता है। नहीं पता है, भुगतेंगे। पता है, कोई समस्या नहीं रहेगी। पूरे पेपरों की एनालिसिस कर लीजिए आप, बिल्कुल इजीएस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसमें भी कुल मिलाकर के आप 6 क्वेश्चन कर सकते हैं। इस तरीके से देखा जाए तो 7-8 क्वेश्चन तो हमसे छूट सकते हैं, हम रिकवर नहीं कर सकते हैं। बाकी लगभग 40 क्वेश्चन हम रिकवर कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर पढ़ने का हमारे पास सही तरीका है, तो इन 50 में से हम 40 क्वेश्चंस को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन नहीं ढंग की जगह पर आप पढ़ते हैं, नहीं ढंग से स्वयं से आप पढ़ते हैं, आपको किताबें नहीं पता है, किताबें पता भी हैं तो किताबों को, कई बच्चों को मैंने देखा है वो वीडियोस देखते हैं, कौन सी किताब पढ़ें, पढ़ते रहिए। अरे पढ़ने का तरीका पहले सीखिए, फिर उस किताब को पढ़िए, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पढ़ने का क्या तरीका है, क्वेश्चंस कैसे निकाले जाते हैं, समझ कैसे बनाई जाती है, इसकी कोई चर्चा नहीं करता है। ये किताब पढ़ लीजिए, अरे दुनिया में किताब तो बड़ी पड़ी है, सबको पता है। आप दुकान वाले के पास जाएंगे, वो भी बता देगा कि ये किताब जो है अच्छी है। अच्छी किताब से कुछ नहीं होता, अच्छी किताब सभी के लिए अवेलेबल है। कोई भी अच्छी किताब उसके लिए अच्छी बनती है जो अच्छे से उसे पढ़ना जानता है, उसमें से क्रीम निकालना जानता है, उसके लिए है किताबें अच्छी किताबें। बाकी तो काला अक्षर भैंस बराबर की स्थिति में रहता है। तो आप अपने आप का मूल्यांकन करिए कि कैसे रिकवर होगा। यदि आप 40 क्वेश्चन रिकवर करते हैं अच्छे ढंग से, तो आप मान करके चलिए 35 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। लेकिन आप करके ही आ रहे हैं, पता चला 25-30 क्वेश्चन 35 क्वेश्चन करके ही आ रहे हैं, तो इतना कॉन्फिडेंस लूज है आपका कि 10-15 क्वेश्चन वैसे ही छूट जा रहा है, तो पता चला क्या 2 4 6 10 गलत हो गए, आप 20 क्वेश्चन पर अटक गए। पता चला जीएस के आपके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ठीक है। अब उसकी टेंशन में पता चला ला के भी जो है 80 ही सही हो रहे हैं, टोटल बना आपका 100 नंबर। कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस बात को समझिए, अपने को मेरिट 100 ही नंबर बन जाए, अच्छा आपका हो जाए, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई समस्या नहीं, मुझे तो बहुत खुशी होगी। लेकिन आप सिक्योर कैसे फील करेंगे? अब पता चला इंतजार कर रहे हैं कि 100 ही क्वेश्चन है, रिजल्ट आ जाता प्री का तो मेंस की तैयारी करते, पता नहीं होगा, पता नहीं होगा, इसी में बैठे हुए हैं, तब तक पता चला रिजल्ट में हो गया। अब हो गया, मेंस की टेंशन में मेंस में फेल हो गए। मतलब ये है कि अभी से एक रणनीति ऐसी बनाइए, अभी से कॉन्फिडेंस अपना ऐसा बनाइए कि प्री मेंस इंटरव्यू की आपको टेंशन ही ना होने पाए, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन नहीं है, समस्या होगी। तो एक सिस्टमेटिक विश्लेषण करिए, अभी भी आपके पास समय है। एक मोटी मोटा मैंने आंकड़ा दिया कि इतने 6 क्वेश्चन साइंस के, 8 क्वेश्चन करंट के, 8 क्वेश्चन हिस्ट्री के, 7 क्वेश्चन नेशनल मूवमेंट के, 8 क्वेश्चन पॉलिटी एंड इकोनॉमी के, 6 क्वेश्चन ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन के आप सही कर सकते हैं। आप सोचिए कैसे सही कर सकते हैं, आप सोचिए कैसे सही कर सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आसान हो जाएगा, बहुत ईजी है। नहीं करेंगे गड़बड़ हो जाएगी। तो इनको मेंटेन करिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। सिक्योर जोन में जो बच्चे होते हैं, पूरा हम लोगों का एक्सपीरियंस है। बहुत लोग यूट्यूब पे पूछते हैं आपका क्या है, हमारे पास एक्सपीरियंस है। आप जैसे अभी एक्सपीरियंस लेते रहिए, ठीक है। जब ले लीजिएगा तो आप भी आ जाइएगा मैदान में, लड़ लिया जाएगा, क्या दिक्कत है। हम लोगों ने देखा है कि जो बच्चे सिक्योर जोन में रहते हैं
वो प्री से लेकर इंटरव्यू तक क्वालिफाई होते हैं, प्रीलिम्स में ही पता चल जाता है, प्रीलिम्स के नंबर से ही पता चल जाता है। और जो 50-50 में रहते हैं, 2 क्वेश्चन और हो जाता तो हमारा हो जाता, पता चला आगे मेरिट घट गई, हो गया, अब टेंशन में वैसे फेल हो गए। नहीं, सिक्योर जान में आप प्रीलिम्स में जाने की कोशिश करिए, मेंस आपका आधे से ज़्यादा तैयार हो जाएगा। जिसको ये बात पता है उसका सिलेक्शन होना है, नहीं पता है वो कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। बाकी जो मुझसे सहयोग होगा मैं सहयोग करता रहूँगा। ऐप आप लोगों को बता दिया गया है, ऐप पर आपका डाउनलोड होता रहेगा, तमाम आपके कोर्सेज में डाउनलोड होते रहेंगे, नोट्स मैटर सब डाउनलोड होता रहेगा। आप लोग ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से ऐप से ही मैटर आप कलेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में। बैच इंडिविजुअल चल रहा है, ठीक है। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो एडमिशन ले चुके हैं, पढ़ रहे हैं, मेंटेन करेंगे। मेरी स्ट्रेटजी ये है, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये टारगेट है 50 सही हो जाए, 50 हमारा पढ़ाया हुआ आ जाए, इससे खुशी की बात क्या है। लेकिन 40 से कम नहीं आना चाहिए, तो फिर नहीं आना चाहिए। इस स्ट्रेटजी के साथ मैं भी हूँ और आप लोगों के लिए भी जो भी संभव सहायता रहेगी चलती रहेगी। मेंटेन करिए और आपके भविष्य की शुभकामनाओं के साथ अगले वीडियो में फिर आपको मिलूँगा। ये आपका जीएस के चैनल पर अपलोड होगा। ला का अभी जो है आपका सिलेबस का विश्लेषण आपको मिल जाएगा, ताकि आप बेहतर स्थिति में रहें, एक स्ट्रेटजी बना सकिए। मैं एक डायरेक्शन दिया हूँ जो मैं सोचता हूँ, आप अपना व्यक्तिगत सोचते हुए एक बेहतर स्ट्रेटजी बनाइए, सिलेक्शन लीजिए। यही मेरी शुभकामना है आप लोगों के लिए। तो अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।